हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों का 4th सेमेस्टर का को करिकुलर स्टार्ट करने जा रही हूं। जी हाँ, आज आप लोगों का 4th सेमेस्टर का मैं को करिकुलर स्टार्ट करने जा रही हूं, जो कि आप लोगों को पढ़ना क्या है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शारीरिक शिक्षा एवं योग। इससे क्या होंगे, इससे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट, मेरा प्रयास ये है कि आप लोगों को इजी से इसी भाषा में मैं एक्सप्लेन कर सकूं और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकूं। आज मैं आप लोगों का 4th सेमेस्टर का कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूं, जो कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट का डिमांड था कि मैम आप लोग 2nd सेमेस्टर को जिस तरह से स्टडी करा रही हैं उस तरह से 4th सेमेस्टर का भी आप को करिकुलर स्टार्ट करिए। तो आज मैं उन्हीं बच्चों के डिमांड पर को करिकुलर 4th सेमेस्टर यानी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा स्टार्ट करने जा रही हूं, ताकि उन्हें भी को करिकुलर में हो रही समस्याओं का सामना न करना पड़े और घर बैठे वो अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकें और एग्ज़ाम में वो अच्छे मार्क्स गेन कर सके स्टूडेंट। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, जो कि आपका क्या है 4th सेमेस्टर में आएगा स्टूडेंट। तो आइए समझते हैं हम। इसमें आपका है शारीरिक शिक्षा का अर्थ। पहला ही हेडिंग है, जैसे शारीरिक शिक्षा। पहले हम शिक्षा समझते, तो शिक्षा हमारा वो हथियार है स्टूडेंट की, जिससे क्या कर सकते हैं, जिससे हम अपने समाज में और अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि शिक्षा के द्वारा ही क्या करते हैं, हम अपने अंदर भी परिवर्तन लाते हैं और अपने पूरे घर परिवार अपने समाज को भी परिवर्तित करते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन क्या था, तो पहले जो फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा था, तो वो हमारे मतलब शारीरिक मुद्राओं पर डिपेंड करता था। हमारे हाव भाव से हम क्या करते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। जैसे मान कर चलिए, कभी पहले समय क्या था, जैसे तैराकी हुआ, घुड़सवारी हुआ, ठीक है, तीरंदाजी हुआ, तलवारबाजी हुआ, तो ये सब क्या थे, ये सब आपके फिजिकल एजुकेशन के तहत आते थे। लेकिन फिर अब इसका रूप क्या हुआ, इसका रूप धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। अब इसको किससे जोड़ दिया गया, अब इसको हम मनोरंजन से जोड़ दिए, और जो भी मतलब बच्चे इसमें अच्छा बेहतर करते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिलती हैं। यानी अब जो फिजिकल एजुकेशन है, इसका क्या हो गया, इसका व्यापक रूप बन गया। यानी वो सिर्फ आपका शारीरिक मुद्राओं तक या हाव भाव तक सीमित न रह के क्या हुआ, बड़े पैमाने तक अब आपका ये फिजिकल एजुकेशन आ गया। फिजिकल एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं हो सकता कि हम अपने आप को कैसे फिट रख सके, नहीं। फिजिकल एजुकेशन का मतलब ये है कि फिटनेस के साथ साथ हम अपना जैसे कि अपना विकास, मतलब शारीरिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। यानी मान के चलिए जो फिजिकल एजुकेशन है वो आपका क्या है, बहुमुखी विकास से संबंधित होता है। इसमें आपका मेंटल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट, यानी पूरे जितने भी तरह के डेवलपमेंट होते हैं ये सब सबसे क्या है, ये कोरिलेटेड है। तो आइए स्टूडेंट हम समझते हैं। तो पहले ही आपको इसमें है, आपको पहले ही इसका मतलब समझना है कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट। तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आइए समझते हैं स्टूडेंट। जैसे शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति का बहुमुखी विकास, ठीक है, व्यक्ति का बहुमुखी विकास करने वाली विद्या ही शारीरिक शिक्षा कहलाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी व्यक्ति का बहुमुखी विकास करने वाली विद्या ही क्या कहलाती है, हमारी शारीरिक शिक्षा कहलाती है। फिर आपको हमने मतलब फ्लो चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जैसे शारीरिक शिक्षा क्या होता है, तो शारीरिक शिक्षा व्यक्ति का
शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा व्यक्तित्व का विकास कर शरीर, मन, आत्मा में पूर्णता लाती है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा व्यक्तित्व का विकास कर शरीर, मन तथा आत्मा में क्या करती है? पूर्णता लाती है। दूसरा पॉइंट हमने समझाने का प्रयास किया है कि शारीरिक फिटनेस की दृष्टि से बच्चे के मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक गुणों को भी प्रशिक्षित करती है। कौन? शारीरिक शिक्षा। फिर है आपका तीसरा पॉइंट इसी में है, शिक्षा का वह अंग जो शारीरिक गतिविधियों का प्रशिक्षण देने का माध्यम बनती है तथा बच्चों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास करने में सहायता प्रदान करती है। वो हमारा क्या होता है? वो ही हमारा क्या है? शारीरिक शिक्षा है। इसका आप क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, स्टूडेंट आप लोगों को आ सकता है कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास करने में सहायता करती है। ऑप्शन आपका आ जाएगा शिक्षा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन हो जाएगा क्या? इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएं, जैसे यहाँ पे क्या है? शारीरिक शिक्षा, तो हम किस पे? ऑप्शन बी पर जाएंगे, यानी शारीरिक शिक्षा ही वह है जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि शारीरिक शिक्षा में शामिल है, शारीरिक शिक्षा में शामिल या शारीरिक शिक्षा पूर्णता लाती है। तो कैसे पूर्णता लाती? तो उसमें आपको रहेगा कि शरीर, मन और आत्मा। ठीक है, तो जो शारीरिक शिक्षा होती है वो पूर्णता किस में लाती है? शरीर, मन और आत्मा में क्या करती है? पूर्णता लाती है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम इसका परिभाषा समझते हैं। तो परिभाषा स्टूडेंट आपको कम से कम एटलीस्ट 4 या 5 आपको एकदम अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या है? डेफिनेशन ऊपर का दे देगा और पूछेगा कि कौन से राइटर ने कहा है या यह कथन किसका है। जैसे देखिए परिभाषा में, जैसे रोजा लिंड कैसिडी के अनुसार उन्होंने क्या कहा है? तो उन्होंने ये बताया है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्तियों में परिवर्तन का वह समूह है जो गति क्रियाओं द्वारा अनुभव किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको दे देगा, पूछागा कि ये कौन सा राइटर ने कहा। जैसे रोजालिंड कैसिडी के अनुसार हो जाएगा, कोई और दे देगा, क्रो एंड क्रो, ऐसे ऐसे करके 3-4 मतलब लेखक का नाम दे देगा और पूछेगा आपसे कि ये कथन जो है किसका है। तो आप किसको बताएंगे कि रोजालिंड कैसिडी के अनुसार ये कथन कहा गया है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्तियों में परिवर्तनों का वह समूह है जो गति क्रियाओं द्वारा अनुभव किया जाता है। ठीक है, दूसरा परिभाषा है एडवर्ड्स एफ वोल्टमोर एवं ए स्टिंगर के अनुसार। ठीक है, तो ये परिभाषा क्या दिए हैं? तो शारीरिक शिक्षा का वह स्वरूप है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संचालित की जाती है। जो क्या करती है? शारीरिक क्रियाओं द्वारा संचालित की जाती है। स्टूडेंट हम यहाँ पर कोरिलेट करके अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है? जो गति क्रियाओं द्वारा अनुभव किया जाता है। इन्होंने मतलब कैसिडी के अनुसार जो परिभाषा दिया गया तो उसमें क्या है? गति क्रियाओं का अनुभव शब्द आया था, और वोल्टमर और स्टिंगर के अनुसार क्या आया है? शारीरिक क्रियाओं द्वारा। ठीक है, यहाँ पर गति शब्द आया, यहाँ पर शारीरिक क्रियाओं का आया, संचालित करती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे याद करेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि जब शारीरिक क्रिया रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? एफ वोल्टमर हो जाएंगे, और जब गति क्रिया द्वारा अनुभव किया जाता है तो कौन सा आ जाएगा? रोजालिंड कैसिडी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आगे मैं अभी और परिभाषा लिख रही हूँ, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। आइए स्टूडेंट परिभाषा ही हम कंटिन्यू करते हैं। अभी आप लोगों को 2 परिभाषा हमने बताया, आप तीसरा परिभाषा आप देखिए जेपी नैश के अनुसार। जेपी नैश के अनुसार क्या होता है? शारीरिक शिक्षा समग्र शिक्षा प्रणाली का एक स्वरूप है तथा यह प्रेरणावर्धक क्रियाओं का प्रयोग करती है जो व्यक्ति में पैदाइशी विद्यमान रहती है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि जो आपका फिजिकल एजुकेशन है वो कैसा एजुकेशन है? इसमें क्या होता है? इसमें सभी विद्याओं का मतलब समरप किया जाता है, समाहित किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका शारीरिक शिक्षा बोलते हैं। तो जेपी नैश ने कहा कि शारीरिक शिक्षा जो होता है एक समग्र शिक्षा प्रणाली का स्वरूप है, और जो क्या करती है? जो हमें प्रेरणावर्धक क्रियाओं का प्रयोग करती है। यानी इसमें क्या होता है? प्रेरणावर्धक क्रियाओं को
का प्रयोग किया जाता है जो कि व्यक्ति में पैदाइशी विद्यमान रहती है। यानी जैसे हम किसी से अगर कोई सक्सेस हो जाता है खेल में ही, तो हम क्या करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं ना, उनकी प्रेरणावर्धक उनकी क्रियाओं को हम लेते हैं ताकि हम भी इसमें आगे अच्छा कर सकें। तो अब देखिए याद करने का तरीका परिभाषा में, देखिए अभी तक हमने 2 परिभाषा आप लोगों को बताया, तो उसमें क्या था, उसमें प्रेरणावर्धक क्रिया या पैदाइशी विद्यमान शब्द नहीं आया था। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी प्रेरणावर्धक क्रिया जब क्रियाओं का प्रयोग आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, हम जान जाएंगे कि वो जेपी नेस के अनुसार था। नेक्स्ट है चौथा परिभाषा, देखिए डेल्बर्ट ओवर्ट यूकट के अनुसार क्या है, तो शारीरिक शिक्षा व्यक्ति जनित क्रियाओं के अनुभवों से प्राप्त होने वाला अनुभवों का संकलन है। क्या समझाया गया कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति जनित क्रियाओं के अनुभवों से प्राप्त होने वाला अनुभवों का संकलन है। तो यहाँ पर क्या है, व्यक्ति जनित का मतलब क्या है कि व्यक्ति द्वारा उसको पैदा किया गया क्रिया जो है, क्रियाओं का अनुभव से जो अनुभव हमें प्राप्त होता है वही क्या है, वही हमारा शारीरिक शिक्षा है। ये किसने कहा, ये आपका डेल्बर्ट ओवर्ट यूकट ने कहा था। तो आप देखिए इनको याद करने का तरीका क्या है, तो अनुभवों का संकलन अभी तक नहीं आया था। अनुभव शब्द आया था लेकिन संकलन शब्द उसके बाद नहीं आते। जैसे अनुभवों से प्राप्त अनुभवों का संकलन, ये एक लाइन अगर आ जाएगा तो हम किस पर जाएंगे, हम जाएंगे कि डेल्बर्ट ओवर्ट यूकट ने ये परिभाषा दिया था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है 5वां जेपी थॉमस के अनुसार। जेपी थॉमस में क्या है, शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। तो देखिए बच्चे शब्द अभी नहीं आया था, तो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कौन आएगा, यानी ये पूरा लाइन आप याद रखिएगा कि बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। ये किसने कहा था, तो ये जेपी थॉमस के अनुसार कहा गया था कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। नेक्स्ट परिभाषा है थॉमस वुड के अनुसार। तो शारीरिक शिक्षा में उन्होंने क्या कहा, शारीरिक शिक्षा में प्रमुख विचार शिक्षा की शारीरिक प्रकृति न होकर व्यक्तित्व का विकास है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि देखिए प्रकृति न शब्द आ रहा है इसमें, प्रकृति न होकर व्यक्तित्व का विकास है। शारीरिक प्रकृति न होकर क्या है, व्यक्तित्व का विकास है। तो ये किसने कहा था, तो थॉमस वुड के अनुसार ये परिभाषा दिया गया था। अब हमने क्या किया, हम सारे परिभाषाओं को मतलब जितने भी आपको 7 परिभाषा मैंने 6 परिभाषा बताया, तो उसको हमने एक जगह समरप करके बताने का प्रयास किया है कि शारीरिक शिक्षा बच्चे के शारीरिक विकास व उसके व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास का एक गहन अध्ययन होता है। यानी फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, इन सब परिभाषाओं का एक समरप रूप हमने दे दिया कि शारीरिक शिक्षा बच्चे के शारीरिक विकास व उसके व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास का क्या है, गहन अध्ययन है। ठीक है, गहन अध्ययन है। ये क्या होता है, ये आपका फिजिकल एजुकेशन होता है स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट आप इसे अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर करिए, और ताकि उन्हें भी घर बैठे बैठे को करिकुलर में तैयारी बेहतर कर सके और अच्छे मार्क्स गेन कर सके स्टूडेंट। तो आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइएगा, ये आप लोगों का 4th सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा नामक पेपर से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। तो ये 4th सेमेस्टर का है, और इसके पहले मैं आप लोगों का 2nd सेमेस्टर दे रही थी। तो मैं 4th सेमेस्टर की क्लासेस आप लोग की लगाऊंगी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, और 2nd सेमेस्टर हमारा चलेगा मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और संडे। ये 4 दिन हम 2nd सेमेस्टर को देंगे, और 3 दिन हमारा यूट्यूब पर क्लास 4th सेमेस्टर के लिए रहेगा। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आप लोगों का 4th सेमेस्टर रहेगा, और 2nd सेमेस्टर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे आल्सो। ठीक है स्टूडेंट, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। और कल मैं आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन के उद्देश्य बताऊंगी, लक्ष्य बताऊंगी कि क्या है, और इसके प्रति क्या मतलब भ्रांतियाँ, जैसे फिजिकल एजुकेशन के प्रति भी बहुत लोगों की यह भ्रांतियाँ यानी गलतफहमियाँ होती हैं कि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ क्या है, एक शारीरिक फिटनेस होता है। जैसे हमारे होम साइंस के प्रति एक भ्रांति है कि होम साइंस क्या है, सिर्फ खाना बनाने
जाने का एक विषय है, जबकि यह गलत है। होम साइंस हमारा एक ऐसा विषय है जिसमें हम क्या होते हैं, हम एक डॉक्टर के समतुल्य हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक डॉक्टर की डिग्री तो नहीं मिलती, लेकिन एक डॉक्टर के बराबर हमें नॉलेज हो जाता है। हमारा सब्जेक्ट ऐसा है, जैसे हम इंटर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, एमए अगर हम कंटिन्यू होम साइंस से पढ़ते हैं तो हमें पूरा एकदम एक मान के चलिए कि जैसे किसी मरीज की ध्यान कैसे रखनी है, किस मरीज को कौन सा मेडिसिन देना, ये सब कुछ का नॉलेज हमें क्या होता है, हमारा होम साइंस बताता है। फिर उसके बाद घर की साज सज्जा भी हम कर लेते हैं अपने होम साइंस के माध्यम से। और एक डाइटिशियन भी हम होम साइंस के माध्यम से बनते हैं, टीचर्स भी बनते हैं। तो हमारा सिर्फ होम साइंस खाना बनाने से कहाँ संबंधित है। हम एक डॉक्टर के समतुल्य इसलिए हो जाते हैं कि आप इंटर पढ़ने के बाद बायोलॉजी पढ़कर फिर मेडिकल लाइन में जाएंगे, फिर वहाँ से मेडिकल क्वालिफाई होंगे, तब आपको डॉक्टर की डिग्री मिलेगी। लेकिन हमारा होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या है, डॉक्टर के समतुल्य हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर आपको बताता है कि ये आपको बीमारी हो गई, और होम साइंस हमें क्या बताता है, होम साइंस हमें ये बताता है कि ये बीमारी किन कारणों से हुई, उसका उपचार कैसे कर सकते हैं, और उसके उपचार के दौरान हमारा डाइट कैसे होना चाहिए। ये सब कुछ क्या होता है, हमारा होम साइंस बताता है। तो उसी तरह से फिजिकल एजुकेशन के प्रति भी लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जो कि आगे हम क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। तो आज मैं अपने क्लास को यहीं पर विराम दे रही हूं। आशा करती हूं आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। और अपना स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, स्टडी अपनी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे कि क्या कर सकते हैं, हम अपने आप में भी परिवर्तन लाते हैं। जब हम अपने आप में परिवर्तन लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम समाज में रहते हैं, तो हमारा समाज भी क्या होगा, परिवर्तित होगा स्टूडेंट। तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। जैसे कि बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि होम साइंस हमारा कम्पिटिटिव विषय नहीं है, जबकि ये गलत है। जैसे हम कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है, साइंस का पोर्शन से क्वेश्चन आप लोगों का आता है। जैसे मान लीजिए एज ए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब क्या आपके साइंस के पार्ट होते हैं। तो हमारा होम साइंस क्या होता है, होम साइंस हमारा एक ऐसा विषय है जो कि इन सभी विषयों का क्या है, समरप होता है स्टूडेंट। तो जैसे आप अगर होम साइंस पढ़ते हैं तो मान के चलिए कि आपकी 40% साइंस का पोर्शन आपका यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। जैसे लोग हिंदी, संस्कृत के पीछे भागते हैं, ज्योग्राफी के पीछे भागते हैं, हिस्ट्री हुआ, सिविक्स हुआ, कि ये हमारा क्या कंपटीशन से रिलेटेड है, इसलिए मुझे ये विषय पढ़ना चाहिए। जबकि होम साइंस आपका है, तो ये जैसे आपका साइंस का क्वेश्चन आ गया, बायोलॉजी का जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, मान लीजिए कि जैसे क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ दिया कि यकृत का फैगोसाइटोसिस सेल क्या है। तो आप ये बताइए, हम पूरा फिजियोलॉजी होम साइंस में पढ़ रहे हैं, तो अगर वहाँ पे यकृत आ गया, तो जब हम होम साइंस पढ़े रहेंगे तो उधर से बायो का हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ ना, तब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना, कि जो यकृत की फैगोसाइटोसिस कौन है, तो हम बता सकते हैं कि कुफर सेल्स जो होती है वो यकृत की फैगोसाइटोसिस सेल होती है। हाँ, तो जैसे ब्रेन का हमारा फैगोसाइटोसिस सेल क्या है, या यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडी में गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी श्वसन के दौरान जो गैसों का एक्सचेंज होता है, तो वो कहाँ पर होता है, लंग्स के किस भाग में होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो होता है आपका होम साइंस भी तो कंप्लीट करता है। तो कैसे आपका होम साइंस जो है वो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये गलत है बेटा, ये सरासर गलत है। आपका होम साइंस भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अदर सब्जेक्ट स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक इस मैसेज को सर्कुलेट करिए कि नहीं, होम साइंस भी आपका डिमांडेड विषय है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट विषय है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।